ना ये वेद है, ना ये शास्त्र है, ना उपनिषद है, कुछ नहीं है। आप लोग शांत हो जाइए भैया, सुनिए। ये चर्चा से ही हमारा आपका जिंदगी बदलता है। शिव गुरु की बात सुनने से ही हमारा आपका जिंदगी बदलता है। न भजन गाने से कुछ होगा, न नाचने से कुछ होगा, न फोटो प्रसाद लगाने से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। जो आज तक इस धरती पर नहीं हुआ, जो आज तक इस कालखंड में नहीं हुआ, वो काम हम लोग करते हैं। हम लोग कोई साधु संत भी नहीं है। शिव चर्चा तो बहुत हुआ, शिव चर्चा बहुत हुआ। हम लोग टीवी पर देखते हैं, कोई बाबा आते हैं, प्रवचन देते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शिव गुरु चर्चा दोनों में फर्क होता है। एक शिव चर्चा होता है, एक शिव गुरु की चर्चा होता है। शिव गुरु की चर्चा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी नरसिंह भाई कह रहे थे ना, मंच की गरिमा कहा गया, ये मंच महादेव का है। इस मंच पर आपको हमको बुलाया जाता है जिस उद्देश्य से वही काम करना है और वो काम करके इस मंच से चले जाना है, क्योंकि मंच महादेव का है। और इस मंच का गरिमा देखिए, उस महादेव की दया देखिए, जो इस मंच पर अपने चेला को बुलाते हैं। वो स्वयं नहीं आते हैं, वो रहते हैं जरूर, जो दिखते नहीं। मंदिर में भी शिव नहीं देखते हैं, कोई देवी देवता नहीं दिखते हैं। ठीक उसी तरह इस मंच पर भी शिव दिखते नहीं है, लेकिन मंच शिव नहीं है, क्योंकि हम आप में से कोई गुरु नहीं है। गुरु महादेव है। हम सभी लोग उनके चेला हैं, उनके शिष्य हैं। इस बात को बताने वाले हमारे आपके बीच साहब श्री हरनानंद जी आए इस कालखंड में। हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, शिव गुरु चर्चा, ये 3 सूत्र हम लोग डेली करते हैं। आखिर क्यों हुआ शिव गुरु चर्चा, इस धरती पर में क्यों आया, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो जिस गांव में है, जिस क्षेत्र में है, जैसे लोगों को बतलाया गया उसी तरह हम लोग काम करते हैं। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई पैसा भी कमाते हैं, कोई महादेव को भी बेच लेते हैं। जो महादेव सबका कल्याण करता है उसको बेचने के निकल जाते हैं, पैसा लेके अपना व्यवस्था देके शिव की बात करते हैं, शिव गुरु चर्चा करते हैं। शिव गुरु चर्चा नहीं है। शिव गुरु चर्चा किसी का दिल का निकला हुआ एक दर्द है, एक एहसास है। अगर सही मायने में हम अब शिव को गुरु बनाए तो जिंदगी में कोई कष्ट नहीं रहता, कोई चीज की कमी नहीं रहती है। जो आपको उनको पूजा पाठ साधना आराधना करके नहीं मिला, अपने शरीर को साध के भी नहीं मिला, तो शिव गुरु की बात करके मिल जाता है। शिव गुरु की बात करके, क्योंकि जिन्होंने इस काम को शुरू किया, जिन्होंने लोगों को बताया शिव गुरु है, आइए उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाया, उनका दर्द हम लोग समझे नहीं। आखिर क्यों बताए लोगों को, क्या जरूरत पड़ी? क्या वो धन कमाने के लिए बताया? क्या वो ऐश्वर्य कमाने के लिए बताया? क्या साहब श्री हरनानंद जी के बारे में आप लोग जानते हो? बहुत बड़े घर के आदमी थे, लड़का बहुत बड़ा घर। उनके बाबूजी क्लास 1 अफसर थे और साहब श्री हरनानंद जी कोई छोटे मोटे सत्ता थे नहीं, वो भी डिप्टी कलेक्टर थे। खाने के रहने के कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था जिसके अंदर कोई लोभ लालच था, जैसे हमारे आपके अंदर होता है लोभ लालच। शिव चर्चा के नाम पर पैसा लेते हैं, नाच गान करते हैं, क्या क्या करते हैं। इधर तो ज्यादा होता है, तो सुनने को मिला। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था। जानते हैं शिव गुरु की शिष्टता, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मौसम भी सावन का चल रहा है। उस बाबा को पाने के लिए लोग 115 किलोमीटर चढ़ के जाते होंगे। गया से हम दूरी कर रहे हैं और दूर से मान लीजिए 115 किलोमीटर सुल्तानगंज से बाबा धाम का दूरी है। उस बाबा को पाने के लिए जाते होंगे, वहां भी कोई बाबा नहीं है, वहां भी कुछ नहीं है। महीना सावन का चल रहा है, कहा गया है शिव का महीना चल रहा है।
इस महीने में आप शिव गुरु की बात करने के लिए आए हैं। एक बात सोच लीजिए, जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग अगर सचमुच में शिव के लिए बैठे हैं, शिव के लिए बैठना अलग होता है और लोगों के लिए बैठना अलग होता है। अगर शिव के लिए बैठे हुए हैं, शिव भाव में बैठे हुए हैं, कुछ सुनने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ समझने के लिए बैठे हुए हैं, तो सोचिए वो महादेव आपका गंगा जल स्वीकार किया, एक लोटा गंगा जल, बैठे बैठे। मैं कोई मंदिर में नहीं जाता, मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, बाबा धाम कभी गया ही नहीं, बहुत पहले गया था। जिस महादेव को आदमी तलाश करने के लिए मंदिर में जाता है, कहीं दूर दूर जाता है, और प्रत्यक्ष रूप कहिए चाहे प्रत्यक्ष रूप कहिए, मुझे यही दिखता है। तो जो चीज हमको यहाँ मिल रहा है तो हम क्यों इतना ताकत लगा? इसीलिए बैठे हैं, समझ लीजिए, सुन लीजिए, बार बार मौका नहीं मिलेगा। सांसों का क्या भरोसा, अभी चल रहा अभी रुक जाएगा, किसी को पता नहीं। ये आपके बिहार की बात है। साहब श्री हरदानंद जी जिन्होंने सबको बताए शिव गुरु हैं, उनको अपना फूल बनाइए। उनको खुद पता नहीं था जो शिव गुरु होते हैं, उतनी जानते थे। वो तो एक साधक थे, साधना करते थे, अघोरी थे, शमशान में जाते थे और 14-15 साल साधना करने के बाद कम नहीं होता है। जब उनकी उम्र थी 12 साल, खेलने कूदने का उम्र होता है, उस समय से साधना शुरू किए थे। एक ही इच्छा लेके, उनके मन में एक ही इच्छा था, जो जगत का कल्याण कैसे हो, मैं ऐसा कुछ सीख के आऊंगा और जगत का मैं कल्याण करूंगा। यही उनकी लालसा थी, खाने का, रहने का, गाड़ी घोड़ा का कमी नहीं था उनके पास। क्लास 1 अफसर के बेटा थे। अब 12 साल की उम्र से उन्होंने साधना शुरू की। जीवन में बहुत सारे गुरु आए, जो जो चीज सीखिएगा गुरु बदलते चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, थक गए, हार गए। और 1974 में ये आरा का गांगी स्मशान, आरा जगह है भोजपुर जिला, उस गांगी स्मशान शमशान घाट में रात के 2 बजे सोच रहे थे, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मैं घर से भी चला गया। लोग, समाज के लोग भी अच्छे नहीं कहते थे, माता पिता भी अच्छे नहीं कहते थे। क्लास 1 अफसर का बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के शमशान में जा रहा है, रात रात शमशान रहता है, अच्छा नहीं कहेगा। हार गए थे, टूट गए थे। अब बोले अब मैं क्या करूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा, कुछ काम धंधा भी सीख लेता तो उससे रोजी रोटी चलती, अब मैं क्या करूं। हार कर उन्होंने एक श्लोक के हिसाब से, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं संस्कृत में, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं तो परमात्मा गुरु नहीं है। ये सोच के, ये विचार, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, शिव गुरु की शिष्टता आई कहां से, इस चीज को समझ जाइए। फिर आपके अंदर जो भी गलत भाव है खत्म हो जाएगा, गलत विचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक विचार से, एक सोच से, सोचने से, कोई सूत्र नहीं था, दया मांगना, चर्चा करना, प्रणाम करना, कोई सूत्र नहीं था। जब साहब श्री हरदानंद जी शिव को गुरु बनाए थे, सिर्फ क्या था, एक सोच, एक विचार। इसलिए साहब जी बार बार कहते थे, हम लोगों से भी कहते थे, शिव गुरु शिष्टता एक सोच है, एक विचार है। आप लोग इतना ही सोच लीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया कर दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं। सोच से ही रिश्ता बनता है। किसी को सोच लीजिए मेरे पिता है तो बेटा का फर्ज अदा कीजिएगा, सोच लीजिए मेरी माँ है तो अपना बेटा का फर्ज अदा कीजिएगा, बाप सोच लीजिए मेरा बेटा है तो बाप का फर्ज अदा करेगा। इसमें कुछ लगता नहीं है, इसमें पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत नहीं है रिश्ता बनाने के लिए। तो ये सोचा जो सभी लोग कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, तो परब्रह्म गुरु क्यों नहीं है? यही उतना ही जानते थे कि परमात्मा शिव को कहते हैं, इसीलिए उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। हम लोग तो शिव को गुरु बना के बल्ले बल्ले रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन साहब अकेला